साथियों जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सत्र 2020-21 हेतु प्रगति पत्रक किस प्रकार तैयार करेंगे। हम शिक्षक साथियों के बीच में यह दुविधा की स्थिति है कि आखिर इस वर्ष बच्चों का प्रगति पत्रक कैसे तैयार किया जाएगा और उसका प्रारूप क्या होगा। साथियों 18 दिसंबर 2020 के राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में स्पष्ट भी किया गया है। इसके अलावा हम विगत वर्ष के प्रगति पत्रक के प्रारूप पर भी चर्चा करेंगे और जो संभव हो सकता है साथियों इस पर विचार करेंगे कि हमको आखिर प्रगति पत्रक कैसे भरना चाहिए। तो देखिएगा इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश और यह आदेश 18 दिसंबर 2020 का है। इसकी विषय वस्तु आप देख पा रहे हैं। शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व व वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2020-21 विषयक। साथियों इस आदेश में अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। किंतु इस वीडियो में इस कालखंड में हम केवल प्रगति पत्रक और बच्चों की ग्रेडिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे या उन बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे जिसमें हमको बच्चों की ग्रेडिंग करना है, ठीक है, और प्रगति पत्रक तैयार करना है। तो देखिएगा इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं बिंदु क्रमांक 6 में परीक्षा फल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना से संबंधित जानकारी दी गई है, ठीक है। तो देखिएगा परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है इस आदेश में अर्धवार्षिक मूल्यांकन अर्थात प्रतिभा पर्व का जो मूल्यांकन हुआ था जो कि प्रत्येक विषय 20 अंक का था वे, और वार्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत फरवरी माह में हुआ मूल्यांकन और मार्च माह में होने वाला जो मूल्यांकन है उस आधार पर जो बच्चों को प्राप्तांक होंगे उन्हीं प्राप्तांकों के आधार पर उनको ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। आगे कहा गया है प्रगति पत्रक के संदर्भ में कि प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। साथियों निश्चित ही हम सभी शिक्षक साथियों ने संपर्क बच्चों से किया है और वर्तमान में कर भी रहे हैं। आगे कहा गया है कि इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सहशैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। देखिएगा साथियों जैसा कि यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है वो हमारे द्वारा, ठीक है, हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान जो बच्चों से हमने संपर्क किया है तो बच्चों के निश्चित तौर से कार्य व्यवहार से हम परिचित हैं, तो उस आधार पर हम उनको सीधे ग्रेड प्रदान करेंगे जैसा कि यहाँ स्पष्ट किया गया है। तो देखिएगा इस स्लाइड में बिंदु क्रमांक 9 जिसमें कि कक्षोन्नति और प्रगति पत्रक के बारे में जानकारी दी गई है। कहा गया कि कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक का वितरण अब किस प्रकार होगा। शाला में कक्षावार दर्ज समस्त बच्चों को उपर्युक्तानुसार मूल्यांकन प्रक्रियाओं के आधार पर वर्कशीट आधारित मूल्यांकन में प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक व वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर वार्षिक परिणाम घोषित किया जाए और बच्चों को कक्षोन्नति प्रदान की जाए। प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाकर 31 मार्च 2021 तक परिणाम की घोषणा कर समस्त बच्चों को प्रगति पत्रक का अनिवार्यतः वितरण किया जाए। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो जानकारी ऊपर दी गई है उसके आधार पर, ठीक है, जो मूल्यांकन वर्कशीट है उनमें प्राप्त विषयवार अर्धवार्षिक अर्थात जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको जो 20 अंक का प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन हुआ था वह, और फरवरी माह में जो हो चुका है और मार्च माह में जो होने वाला मूल्यांकन है उस आधार पर उनके प्राप्तांकों को जोड़ करके हम परिणाम तैयार करेंगे और 31 मार्च तक समस्त बच्चों को परिणाम की घोषणा करके उनको प्रगति पत्रक वितरित कर देंगे। साथियों यहाँ पर मासिक मूल्यांकन की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। कुछ शिक्षक साथियों के मध्य में यह बात आ रही है कि मासिक मूल्यांकन के अंक भी भरे जाएंगे क्या। तो
साथियों इस दिशा निर्देश में तो जो मासिक मूल्यांकन के संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हमको केवल क्या करना है, प्रतिभा पर्व का जो मूल्यांकन और फरवरी और मार्च माह में हुए मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर ही बच्चों को ग्रेड प्रदान करते हुए उनका प्रगति पत्रक तैयार करना है। देखिएगा, विगत वर्षों का जो प्रगति पत्रक का आदर्श नमूना था वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। प्रगति पत्रक का जो सामने का पेज है, ठीक है, इसमें जो जानकारी दी गई है यहाँ पर बच्चे का पूरा विवरण है, ठीक है, और यहाँ पर विद्यार्थियों अभिभावकों के लिए जानकारी दी गई है। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन के बारे में बताया गया है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके पीछे साइड पर जब हम ग्रेड भरते हैं उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर ये मासिक मूल्यांकन की जगह दी गई है और फिर अर्धवार्षिक के लिए और यहाँ पर वार्षिक परिणाम के लिए, ठीक है। इसी तरह साथ ही यहाँ पर सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इन्हीं मूल्यांकन की बात की गई है। तो साथियों इन मूल्यांकन में यहाँ अप्रैल से लगा करके जैसा कि आप देख पा रहे हैं फरवरी, तो हमको इसमें बच्चों के कार्य और व्यवहार के आधार पर सीधे ग्रेड प्रदान कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप नीचे देखेंगे व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। तो यहाँ पर भी साथियों यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, तो इनमें भी हमको बच्चे को उनके कार्य और कार्य व्यवहार के आधार पर ग्रेड प्रदान करना है, ठीक है। किंतु यहाँ जो हम विषयों के मूल्यांकन की बात करें शैक्षिक क्षेत्र में, तो मासिक मूल्यांकन की तो बात आदेश में नहीं कही गई है, किंतु आगामी समय पर यदि कोई आदेश प्राप्त होता है, ठीक है, या दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं या प्रगति पत्रक का कोई नया प्रारूप हमको प्राप्त होता है, तो फिर हमको उस आधार पर ही भरना होगा। फिलहाल तो साथियों हमको बच्चों का अभी वर्तमान में जो फरवरी माह का मूल्यांकन है उस मूल्यांकन को कंप्लीट करके, ठीक है, चेक करते हुए हमको रिजल्ट तैयार कर लेना है और मार्च माह में जो मूल्यांकन होगा उस मूल्यांकन को कंप्लीट करने के पश्चात ही हम प्रगति पत्रक को भरेंगे। तो साथियों इस कालखंड में मैंने जो भी दुविधा की स्थिति थी उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।